नमस्कार, खास कार्यक्रम हरियाणा डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हरियाणा सरकार तरक्की की राह पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो प्रदेश के हित में रहे हैं। फिर चाहे वो किसानों के रोजगार की बात हो, व्यापार और खिलाड़ियों से जुड़े हुए मुद्दे हों। आइए आपको दिखाते हैं सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य के युवाओं, किसानों और व्यापारियों को क्या खास सौगात दी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार ने बिना खर्ची पर्ची के योग्य युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। इसके बाद सैनी सरकार योग्यता के आधार पर नौकरी देने में खरी उतर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। प्रदेश में एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ है जिसमें गरीब के बच्चे को भी अब एचसीएस ऑफिसर और पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। प्रदेश में बदले इस वातावरण से युवाओं में एक आस जगी है कि अब उन्हें मेहनत के बल पर सरकारी नौकरी मिल सकती है। सैनी सरकार 1.32 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दे चुकी है और 50,000 भर्तियां तेज गति से जारी हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना प्रदेश के लाखों बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में इस योजना के तहत 60 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्गों को कई तीर्थों की यात्रा करवाई जा रही है। अब तक बड़ी संख्या में बुजुर्ग इस योजना का लाभ लेकर तीर्थों के दर्शन भी कर चुके हैं। भारत देश की सभ्यता और संस्कृति बड़ी समृद्ध है। इसमें हजारों साल पुराने धार्मिक स्थल हैं, जिनकी पौराणिक मान्यता है। हर धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान चाहता है कि उनको ऐसे स्थानों पर जाने का अवसर मिल सके। यही मौका सरकार ने प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में सरकार 60 साल से ज्यादा आयु वर्ग के बुजुर्गों को निःशुल्क यात्रा करवा रही है। इस योजना में वो परिवार आते हैं जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक या इससे कम है। आशा का भाव लिए बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताया। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने 15,000 से ज्यादा किसानों को मुआवजा दिया। 60 जिलों में पिछले साल खराब हुई कपास की फसल के मुआवजे के रूप में प्रदेश सरकार ने 65 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रभावित किसानों के नुकसान की भरपाई हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के तहत की गई है। अंबाला, हिसार, गुरुग्राम, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और सोनीपत के 15,314 किसानों के बैंक खातों में मुआवजा राशि सीधे आएगी। कृषि यंत्रों की खरीद के लिए किसानों के खाते में अनुदान के तौर पर 101 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। राज्य में खराब मौसम और गुलाबी सुंडी की वजह से कपास की फसल को नुकसान हुआ था। 65 करोड़ रुपए की राशि सीधे तौर पर 15,314 पात्र किसानों के खाते में आर्थिक मदद के रूप में भेजी जा रही है। सरकार प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सीसीटीवी आधारित सिटी सर्वेलांस सिस्टम को शेष सभी 19 जिलों में लागू करने जा रही है। वर्तमान में ये सिस्टम गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल में चालू है। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने हरियाणा सड़क सुरक्षा निधि नियम 2018 के तहत निधि प्रबंधन समिति की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी है। जिलों में उपकरण की खरीद के साथ साथ स्थापना और रखरखाव के लिए कुल 19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग को पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं और शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से छात्रों के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 1.06 करोड़ रुपए मिलेंगे। परिवहन विभाग को ई चालन मशीनों की खरीद के लिए 30 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं।
रोहतक में बनाई जा रही हाई सिक्योरिटी जेल में सुरक्षा उपकरणों के लिए हरियाणा सरकार 34 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि मंजूर कर चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाई सिक्योरिटी जेल के लिए एडवांस्ड फिजिकल सिक्योरिटी सॉल्यूशन स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। रोहतक में बन रही ये जेल हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस होगी। ये जेल बनाने से पहले जेल विभाग के अधिकारियों ने कई राज्यों की जेलों का निरीक्षण किया और दूसरे देशों की जेलों की भी स्टडी की गई। इसके बाद इसकी ड्राइंग तैयार की गई। 1000 कैदियों की क्षमता वाली इस जेल में हार्डकोर क्रिमिनल, गैंगस्टर्स और आतंकी वारदातों में शामिल अपराधियों को रखा जाएगा और जेल में 3 लेयर सिक्योरिटी होगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से हरियाणा सरकार लगातार लोगों की चहुमुखी विकास पर काम कर रही है। ऐसी और जानकारी आपके लिए लेकर के आएंगे, लेकिन अभी दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।